गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है क्रॉप ऑफ इमोरलिटी। इमोरलिटी का मतलब होता है अमरता, अमरता या आत्म सिद्धि कहेंगे। और क्रॉप का मतलब आप सभी को पता है, फसल। तो फसल किसकी? अमरता की फसल। अमरता की फसल हमारी स्टोरी का टाइटल है। देखते हैं इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे तो एक किसान आपके सामने नजर आ रहा है और वह हल चला रहा है और दो बैल नजर आ रहे हैं, साथ में उसका मकान है और भगवान बुद्ध से उसकी कुछ वार्ता हो रही है। तो देखते हैं क्या वार्ता उनके बीच में होती है। भगवान बुद्ध अप्रोच्ड अ रिच फार्मर ऑफ काशी एंड बेग्ड फॉर आर्म्स। तो भगवान बुद्ध जो थे वे अप्रोच्ड किए, मतलब कि उनके पास में गए। अप्रोच्ड करना मतलब पास जाना। अच्छा, किसके पास में अप्रोच्ड किया उन्होंने? उन्होंने अप्रोच्ड किया एक अमीर किसान के यहाँ। अच्छा, अब वो किसान कहाँ का था? तो ऑफ लगा के बता रहा है कि वो किसान था काशी का। एंड वहां जाकर के उन्होंने क्या किया? भगवान बुद्ध ने एक तो पहला काम किया अप्रोच करने का, पास जाने का। और भगवान बुद्ध ने दूसरा काम किया, एंड लगा के बता रहा है कि बेग्ड, वहां जाकर के उन्होंने भिक्षा मांगी। तो अब इसकी ग्रामर में भी आते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध हमारा है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की दो वर्ब है। सबसे पहली वर्ब क्या है? पहली वर्ब है अप्रोच, मतलब पास जाना। और दूसरी वर्ब है बेग्ड, मतलब भिक्षा मांगना। अगली बात समझ में? इस तरह से आप सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ेंगे। ठीक, तो भगवान बुद्ध फार्मर के पास में गए हैं, और वो कहाँ का फार्मर था? काशी का फार्मर था और अमीर फार्मर था। उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी। अब देखिए, फार्मर सेड, फार्मर ने कहा इन अ टॉन्टनिंग वॉइस। तो फार्मर कहता है भगवान बुद्ध को किस वे से? टॉन्ट करने वाली वॉइस के साथ में। ठीक है, कि आई लेबर हार्ड टू प्लग एंड मेंटेन माई फील्ड्स एंड देन आई गेट द क्रॉप दैट फीड अस। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, वो क्या कहता है भगवान बुद्ध को, टॉन्ट देते हुए भगवान को, कि आई लेबर, कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं। लेबर हार्ड है मतलब कड़ी मेहनत करता हूं। और कैसे? क्या करने के लिए? टू प्लग करने के लिए, हल चलाने के लिए। ठीक है, एंड मेंटेन करता हूं मेरे फील्ड्स को। हल चलाया, उसके बाद में वो कह रहा है कि मैं अपने खेतों को मेंटेन भी करता हूँ, देखभाल भी करता हूँ। और फिर आई गेट द क्रॉप, और उसके बाद में सब करने के बाद में मैं प्राप्त करता हूं किसको? क्रॉप को, फसल को। और वह फसल जो कि मुझे, डेट लगा के बता रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बता रहा है क्रॉप के बारे में कि वो फसल जो मैं प्राप्त करता हूँ, जिससे कि जो मुझे फीड करती है, हमको, जो हमको हमारा भरण पोषण करती है। आगे बात समझ में? अब इसकी ग्रामर में आते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे फार्मर जो है हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब है सेड। फार्मर ने कहा। अच्छा, क्या कहा? कैसे कहा? इन अ टॉन्टनिंग वॉइस। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर के जैसे काम कर रहा है ये प्रपोजिशनल फ्रेज। अब वो जो कहता है टॉन्टनिंग वॉइस के साथ में, उसको यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में बता रहा है कि आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और लेबर, लेबर मतलब मेहनत करना। और कैसा मेहनत करना? तो ये यहाँ पर एडवर्ब है हार्ड, कड़ी मेहनत करना। अच्छा, हमारे सामने जो इन्फिनिटिव आते हैं वो नाउन के जैसे भी काम करते हैं। तो कठिन काम किस लिए करता है? प्लग करने के लिए, हल चलाने के लिए, है ना। और टू मेंटेन आना चाहिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे टू को कॉमा ले लिया क्योंकि एंड लगा है, तो कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर टू मेंटेन भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटेन करते हैं मेरी फील्ड को, वो हल भी चला रहा है और मेंटेन भी कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो आई है, इसका इसकी भी वर्ब क्या है? गेट है। क्या प्राप्त करता है वो? क्रॉप को। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज, ये जो है क्रॉप के लिए आया है दैट।
और दैट जो कि यहाँ पे सिंगुलर तरीके से यूज हुआ इसलिए यहाँ पे फीड्स आया, ठीक है, फीड करता है हमें। अगला सेंटेंस देखते हैं, बट यू वांट फूड विदाउट डूइंग एनी फार्मिंग। इसके बाद वो किसान कहता है कि देखो मैं इतनी मेहनत करके फसल उगाता हूँ, मेंटेन करता हूँ, लेकिन तुम जो हो बिना किसी मेहनत करे, बट यू वांट, लेकिन तुम चाहते हो, विदाउट डूइंग एनी फार्मिंग, कि आप जो है अनाज जो चाह रहे हैं, फूड चाह रहे हो बिना कोई फार्मिंग किए, बिना कोई मेहनत किए, ठीक, ऐसा वो किसान भगवान बुद्ध को बोलते हैं। अब देखिए भगवान बुद्ध क्या जवाब देते हैं उनको, आई एम आल्सो अ फार्मर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं भी जो हूं एक फार्मर हूं, एंड मैं आई के साथ, देखो आई के साथ एम है और आई के साथ भी डू ही है, ठीक है, एंड लगा इसलिए यहाँ पर आई जो है कॉमन आ गया। तो आई एम आल्सो अ फार्मर, मैं भी एक किसान हूँ, एंड आई डू फार्मिंग, और मैं भी करता हूँ फार्मिंग, किसानी मैं भी करता हूँ। सेड भगवान बुद्ध ने कहा, और कैसे कहा, तो ये एडवर्ब बता रहा है, स्माइलिंग, स्माइल करते हुए कहा उन्होंने कि मैं भी एक किसान हूं और मैं भी फार्मिंग करता हूं। फार्मिंग, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में, ही लुक्ड सरप्राइजिंगली एट द बेगर इन सेफ्रॉन क्लॉथ। तो जैसे उन्होंने फार्मिंग वर्ड सुना किसान ने, तो वो वह देखा सरप्राइजिंगली भगवान बुद्ध को, कि हैरान होकर के कि अरे ये क्या बोल रहे हैं कि फार्मिंग करते हैं ये। एट द बेगर, किसको, भगवान बुद्ध को। देखा कि यार ये जो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति खड़ा है, जिसने कि सेफ्रॉन कलर के भगवा रंग के कपड़े पहना है, ये भी फार्मिंग करता है। कैसी फार्मिंग करता है भाई, इसके पास में तो ना हल है ना कुछ है। इस तरीके से ये सोच करके वो जो है सरप्राइज हो जा रहा है देख करके, उनकी बातें सुन के। अब देखते हैं भगवान बुद्ध उनको क्या जवाब देते हैं। यस माई सन, हाँ मेरे बच्चे, सेड बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा, आई एम डूइंग फार्मिंग, मैं भी फार्मिंग करता हूं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम डूइंग फार्मिंग ऑफ सोल। अच्छा, किसकी फार्मिंग करते हैं, किसानी किसकी करते हैं, आत्मा की, सोल की, अंतरात्मा की किसानी करते हैं। विद द प्लग ऑफ नॉलेज, और वो किसानी किसके साथ की जाती है, प्लग मतलब यहाँ पर जो हल होता है उसको प्लग बोलते हैं, प्लग ऑफ नॉलेज, ज्ञान के हल के साथ में वो जो है आत्मा की, अंतरात्मा की फार्मिंग करते हैं, किसानी करते हैं। और क्या कहा उन्होंने आगे, आई सॉ द सीड्स ऑफ डिवोशन, और मैं बोता हूं सीड्स को, इसको, बीज को। अच्छा, कौन से बीज को बोते हैं उस खेत में, डिवोशन के, भक्ति के बीज को बोते हैं, ठीक है। इरिगेट विथ द वाटर ऑफ पेनेंस, और मैं इरिगेट करता हूं, इरिगेट मतलब सिंचाई करता हूं, किसके साथ, उस पानी के साथ में, जो कि वो पानी किसका होता है, पेनेंस का मतलब तपस्या का। तो तपस्या के पानी के साथ में उस फसल की सिंचाई करता हूं। थॉटफुलनेस, ह्यूमिलिटी एंड माइंड आर पार्ट्स ऑफ माई प्लग, और वे कहते हैं भगवान बुद्ध कि जो हमारी विचारशीलता है और ह्यूमिलिटी है, मानवता, एंड जो माइंड है, वो जो है मेरे पार्ट है, किसके, मेरे हल के पार्ट हैं। उनके पास में जो हल है जिससे उस खेत को जुताई की जाती है, उनके पार्ट है थॉटफुलनेस, ह्यूमिलिटी और माइंड। कंटिन्यूअस एफर्ट इज टेकिंग मी टू माई गोल, और लगातार प्रयास जो है, लगातार जो एफर्ट है वो ले जा रहा है कहां पर, मेरे गोल की ओर, मेरे लक्ष्य की ओर। वेयर लगा के बता रहे, देखिए डिपेंडेंट क्लॉज, वेयर जहां पर, देयर इज नो पेन, जहां पर कोई भी दुख नहीं है, पेन नहीं है, ना ही कोई सफरिंग है, ठीक है, ये भी दुख से ही संबंधित है, ना कोई दर्द है ना तकलीफ है। माई फार्मिंग इज प्रोड्यूसिंग द क्रॉप ऑफ इमोरलिटी माई सन, और वो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि जो मेरी जो फार्मिंग है ना, मेरी जो किसानी है, वो प्रोड्यूस करती है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट
उत्पन्न करती है कौन सी फसल, क्रॉप को ऑफ इमोरलिटी की, अमरता की, आत्म सिद्धि की फसल को मेरी जो फार्मिंग है वो उत्पन्न करती है मेरे बच्चे। ऐसा करके वो समझाते हैं कि देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम खेतों में या धरती में जुताई कर रहे हैं तो ही फार्मिंग हो रही है। हमारी यह जो फार्मिंग है हमारी अंतरात्मा की खेती है। इसके द्वारा हम विचारशीलता से लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं। ऐसा करके उस किसान को कम और अच्छे शब्दों में भगवान बुद्ध समझा देते हैं, ताकि वह भी समझ जाए कि विचारशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। हम जमीन में फसल उगाते हैं, ये विचारों में फसल उगा करके लोगों को सुख और शांति अपने विचारों से पहुंचाते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी है मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक दो ग्रामर रूल्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। आप देखना जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ से थॉटफुलनेस से लेकर के ये आ रहा है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर एक थॉटफुलनेस, ह्यूमिलिटी एंड माइंड, यहाँ पर एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। और कंपाउंड सब्जेक्ट क्योंकि तीन चीजें हैं इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल हुआ है। समझ में आया? और अगला सेंटेंस में देखो कि कंटिन्यूअस एफर्ट, ये अपने आप में बता रहा है कि निरंतर प्रयास। ठीक है, एक्चुअल में मेन सब्जेक्ट है एफर्ट, और एफर्ट कैसा, कंटिन्यूअस। तो इसके बारे में डिफाइन कर रहा है। ये इसको एडजेक्टिव बोलेंगे जो यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिफाइन करता है। तो इज टेकिंग, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य हो गया। अब यहाँ पर जैसे वेयर लगाया है तो वेयर हमेशा याद रखना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है कि जो कंटिन्यूअस एफर्ट जो है इज टेकिंग मी टू माय गोल, कि मेरा जो लगातार प्रयास है जो मुझे अपने गोल तक, लक्ष्य तक ले जा रहा है। तो वो ले जा रहा है तो कहाँ तक ले जा रहा है, तो वो स्थान बताएगा वेयर करके कि वेयर देयर इज नो पेन, वो स्थान बता रहा है कि जहां पर कोई भी दर्द नहीं है, सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है, वहां तक मुझे मेरा कंटिन्यूअस प्रयास ले जा रहा है। तो आप समझ में आया ना रियल जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, समझ में आया? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। तो ये थोड़ी एडवांस ग्रामर के रूल मैंने आपको बताए। इमोरलिटी आप समझते हैं, अमरता या आत्मसिद्धि। अब कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स हम देख लेते हैं। अप्रोच, अप्रोच का मतलब पास जाना। ठीक है, फार्मर तो पता ही है आपको, किसान। बेग्ड मतलब भिक्षा मांगना, किसी को टॉन्ट करना। ठीक है, और लेबर मतलब मेहनत करना। प्लग मतलब आप सभी जानते हैं खेत की जुताई करना। ठीक है, मेंटेन मतलब मेंटेन तो पता ही है ना, व्यवस्थाएं बना के रखने के लिए, फील्ड, खेत। और इधर देख लेते हैं कठिन वर्ड, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित होना। नॉलेज मतलब ज्ञान। पेनेंस मतलब तपस्या। इरिगेट मतलब सिंचाई करना। थॉटफुलनेस विचारशीलता। माइंड मतलब हमारा मस्तिष्क। और इमोरलिटी आपको शुरू में बताया था, अमरता या आत्मसिद्धि। सोल मतलब आत्मा। इस तरह से छोटी सी स्टोरी है, आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करिए। गलतियां होगी, मुझसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे आप भी ट्राई करिए, आप जरूर सीखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।